नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मंगल को चुनाव की घोषणा, मंगल को मतदान और मंगल को ही चुनाव के नतीजे किसकी जीत का मंगलगान कराएंगे। एमपी की राजनीति के सबसे दिलचस्प चुनाव में क्या सियासी दल राजनीतिक पंडितों के बजाय ज्योतिषों पर भरोसा जताएंगे कि किसके भाग्य में लिखा जाता है मंगल योग। बाकी 1956 से अब तक मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव है ये, और इतना प्रतिष्ठापूर्ण कि इन चुनाव की तैयारियों तो 230 सीटों के विधानसभा चुनाव पर भी भारी हैं। हैरान होंगे आप ये जानकर के गुजरे 16 साल में एमपी ने 30 उपचुनाव देखे। संख्या थोड़ा काउंट कीजिएगा, 30 उपचुनाव देखे, लेकिन ये पहली बार है कि 6 महीने के भीतर एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 3 नवंबर मंगलवार को वोटिंग होगी और 10 नवंबर मंगलवार के दिन ही जो नतीजे आएंगे ये केवल 28 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की जीत हार के नतीजे भर तय नहीं करेंगे। ये नतीजे तय करेंगे कि कमलनाथ अपनी करीब 40 साल की राजनीति के इस अहम चुनाव के साथ सत्ता में वापसी कर पाते हैं या नहीं। ये नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी के लिए जीत की गारंटी अब भी शिवराज हैं या नहीं। ये नतीजे तय करेंगे कि सिंधिया ने 6 महीने पहले जो फैसला लिया वो फैसला उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव था या उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल। बाकी कोरोना संक्रमण के माहौल में 28 सीटों पर उम्मीदवारों के लिए घबराते हुए दरवाजा खोल रहे वोटर से पूछिए तो ये चुनाव इस बार उसके लिए भी बड़ा इम्तिहान है। तो चुनाव के ऐलान के साथ तारीखों से ज्यादा जब दिन की अहमियत दिखाई दे रही हो तो सवाल लाजमी है। ये सवाल कि आखिर 28 सीटों के इस दंगल में किसका होगा मंगल। जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पार्टी बहुत पहले से कमर कस के चुनाव के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान पर है जहां जहां चुनाव है, और हम ये मान रहे हैं कि जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लगभग सारी सीटों पर ही जीत भारतीय जनता पार्टी की ही सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उसमें ना कोई शक है ना शुमार है। इस मध्य प्रदेश में जनता ने 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा और उसके बाद 15 महीने कांग्रेस का शासन भी देखा। चुनाव की तैयारियां तो महीनों से चल रही हैं, या यूँ हम कह लें कि जब से हम लोग सरकार बनाई है तब से जानते थे कि इस चुनाव का मुकाबला करना है, तो चुनाव के मुकाबले की तैयारियां हर स्तर पर चल रही थी। और संगठन जैसा हमारा काम करता है कि नीचे के स्तर पर उन्होंने एक एक जगह एक एक पोलिंग बूथ और पोलिंग बूथ के नीचे तक का काम करके रख लिया है। कांग्रेस को लोग किस आधार पर वोट देंगे? कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया और उसी के कारण सरकार गिरी, धोखे के कारण। तो चुनाव में कांग्रेस जनता से किस आधार पर वोट मांगेगी? क्या क्यों सरकार में वो या चुनाव में क्यों लोग उनको वोट दें? 1.25 साल में सारा उनका सब कुछ देख लिया, जो विश्वासघात उन्होंने किया है वो लोगों ने देख लिया। तो वोट मांगने का नैतिक अधिकार कांग्रेस को नहीं है और इसलिए मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। शिवराज जी के नेतृत्व में लोगों का विश्वास है। चुनाव की बात आज हो रही है, हम तो आज कम से कम 10 और 15 दिन पहले हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी थी। संगठन के स्तर पे मुख्य रूप से जो है ब्लॉक के बाद हमारा मंडलम के बाद सेक्टर, बूथ और पेज प्रभारी तक की बात होती है, वो हमारी अपनी तैयारियां पूरी हो गई थी। चुनाव में हमारे बहुत सारे कैंडिडेट के नाम भी घोषित हो गए हैं, जो रह गए हैं 2-1 दिन के अंदर, उम्मीद है वो भी हो जाएंगे। तो जो पार्टी की तरफ से तैयारी होनी थी वो हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो कर लिया। आज भी जगह जगह उनके नारियल फूट रहे हैं, फूटे थे अभी तक, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता पे हमें पूरा भरोसा है। ये 28 सीटों में जो चुनाव हो रहा है उन पे पूरा भरोसा है कि ये चुनाव 100% कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। मुझे लगता है कि मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में चुनाव लड़ता है, सैनिक के रूप में चुनाव लड़ता है और पार्टी जीतती है। लगभग 4-5 महीने से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सूक्ष्म तैयारी पूरे विधानसभा क्षेत्रों में की है, इसलिए हमारे मतदान तक और पेज प्रमुख तक कार्यकर्ता बनकर तैयार है। मैनेजमेंट जो होना चाहिए उसकी जो तैयारी चुनाव जीतने की होती है वो पूरा का पूरी मैनेजमेंट हमारा तैयार है।
पार्टी के हमारे संभावित कहें या पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के मुझे लगता है कि लड़ सकते हैं, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में घूम रहे हैं। कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हों या राज्य के नेता हों, उनको हनुमान जी, राम जी, सारे देवी देवता याद आने लगे। इसके पहले मुझे कोई रिकॉर्ड में जानकारी नहीं कि कमलनाथ जी ने कभी हनुमान जी का नाम लिया हो, कभी नहीं। उनके मंत्रियों ने कभी लिया हो, कभी नहीं। तो सबसे पहले एक बेहद खास पैनल जो हमारे साथ जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है ओम प्रकाश सकलेचा जी, एक कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। सकलेचा जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान लाखन सिंह, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। लाखन जी का बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी से ही। सकलेचा साहब, आज अनाउंसमेंट हो गया, इलेक्शन होने वाला है। मैं तो कुछ नाम गिना देता हूं आपके सामने। गौरी शंकर सेजवार साहब, जयभान सिंह पवैया साहब, लाल सिंह आर साहब जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे थे वो, दीपक जोशी जी, रुस्तम सिंह जी, ये सब ध्वजवाहक बन गए ना बीजेपी के। आपका झंडा उठा के चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, काहे की दिक्कत आएगी। ये सब अभी बड़े पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे, क्योंकि भाजपा या भाजपा के पहले जब जनसंघ के जमाने के कुछ नाम तो वो परिवार है जो जनसंघ के स्थापना से जुड़े हुए हैं, और वो कहीं डिस्टर्ब हो जाए ये असंभव सी बात है। वो सब पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि चुनाव पार्टी लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ता है, इसलिए कोई 1% भी शंका नहीं है। ये तो कांग्रेस वाले कभी भगवान के नाम पे गुमराह करे, कभी मंदिर जाके माथा टेके, कभी कुछ करे, लेकिन जनता समझती है कि नाटक क्या है और वास्तविकता क्या है। ये पहली बार इनने सबने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। लेकिन सर, आपकी मासूमियत पर को सलाम करता हूं मैं, लेकिन आप ये भी बताइए कि आप भी तो, आपकी पार्टी भी तो वही सब कर रही है, मतलब कमोबेश सारा कुछ वही सब कर रही है। आप सोचिए कि 28 सीटों के उपचुनाव में चीन का जिक्र भी आता है, पाकिस्तान का भी आता है, राम मंदिर भी आता है, धारा 370 भी आती है सर। तो वो तो भैया एक बात बताइए, क्या धारा 370 पार्टी ने आज तय की? क्या राम मंदिर आज तय किया इस चुनाव को लेके? क्या ये सब विषय जो पार्टी जिस उद्देश्य से चली थी वो उद्देश्य कैसे बदल जाएंगे? अरे आप ये कहते कि पार्टी ने राम मंदिर को विषय को छोड़ दिया, क्या पार्टी तो आपका कटाक्ष जायज था? अभी तो हमने जो कहा, सालों से हम जिस प्रयास को लेके, जिसके लिए हमारे पंडित जी का बलिदान हुआ, उस बात को आज हम कंफर्म कर रहे हैं। भाई, हमारी पार्टी 70 साल की परंपरा को मेंटेन करना चाहती है। हम ऐसे ही हवा में नहीं बात कर रहे। 70 साल की परंपरा को मेंटेन कर रही पार्टी। लाखन सिंह जी का रुख करता हूं, ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार में। लाखन जी, 88 पर बैठे हो आप, 116 तक पहुंचने के लिए पहाड़ सा लक्ष्य पूरा हासिल करना है आपको। ओम प्रकाश सकलेचा जी कह रहे हैं कि साहब सब कुछ अमन चैन बहाल है, वहां कोई गड़बड़ है नहीं, तो कहां गुंजाइश आपको दिखती है? चुनाव तो अनाउंस हो गए। लाखन जी,